कौन है? मेरे ऑफिस में कौन घुसा है? सर, आप ही ने बुलाया था हमें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए? हाँ, याद आया, मैंने ही आप लोगों को बुलाया था। आप दो लोग हो ना? जी। बैठिए आप। वैसे सर, क्या आप देख नहीं सकते? हाँ, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता। ओह, आई एम सॉरी। पर सर, फिर आप हमारा इंटरव्यू कैसे लेंगे? क्योंकि ना ही आपका कोई मैनेजर है, ना ही कोई पियून, मतलब कोई भी नहीं है आसपास। मैं मानता हूँ, आज मेरे पास मैनेजर नहीं है। एक्चुअली सुबह मैनेजर की माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसे इमरजेंसी में छुट्टी देनी पड़ी मुझे। और आप लोग अपना बड़ा ही कीमती टाइम निकाल कर आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों का भी टाइम ख़राब हो, इसलिए मैंने आप दोनों को बुला लिया। आपका इंटरव्यू कैंसिल नहीं किया मैंने। और आप मुझे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज रिद्धि एंड माय नेम इज ईशू। रिद्धि, ईशू। रिद्धि जी, पहले आप मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई एम परसुइंग वन लैंग्वेज कोर्स। और मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है सर एमएनसी कंपनी में। एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस कंपनी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। दैट्स ग्रेट। मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है, आप कोई मेरी हेल्प कर सकता है? श्योर। लीजिए सर। या आई कॉल यू लेटर। ईशू जी, आप मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सर, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बट मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई जॉब नहीं की है। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। आपका ये पहला इंटरव्यू है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है। रिद्धि जी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो लगता है कि इस हिसाब से ये जॉब आपको ही मिलेगी। बट उससे पहले क्या आप दोनों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ ना ईशू, सर को वॉशरूम जाकर। ओके। ये सब क्या है? तुमने यहाँ से सारे पैसे चुरा लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है चोरी करने। और चोरी करनी क्यों है? अरे, तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हें नौकरी मिल गई है यहाँ पे, तो चोरी करके क्या फायदा? इतने पैसे तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने चोरी की है, मैं अपने आप देख लूंगी, अपने आप हैंडल कर लूंगी। तुम क्यों ज्ञान दे रही हो मुझे? देखो, वो देख नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी मजबूरी का फायदा उठाएं। पर चलो, वो नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें पता होगा कि उनके यहाँ पे क्या सामान रखा है और क्या नहीं रखा। और चलो, उन्हें ये भी नहीं पता होगा, लेकिन ऑफिस में सीसीटीवी कैमराज होते हैं। अगर उन्होंने देख लिया या उन्हें पता चल गया, तो फिर तुमने सोचा तुम्हारे साथ क्या हो? पहली बात तो ये कि इस कैबिन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और दूसरी बात, हाँ मैं मानती हूँ मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि अब मैं इतने सारे पैसे मेरे सामने पड़े और मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊँ। वैसे भी उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा, और ना ही तुम बताओगी, आई समझ। और वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो ज्ञान देना ना बंद करो अपना। रिद्धि जी, मैंने भी देख लिया है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी समझदार। एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी अच्छा है। जब मेरा फ़ोन आया तो मेरी आंखों के सामने आपने पैसे चुरा लिए। सर, आप ब्लाइंड नहीं हैं? हाँ रिद्धि जी, मुझे दिखाई देता है। आपने मेरी आंखों के सामने जब मेरा फ़ोन आया तो आपने 2 गड्डियाँ चुरा ली। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं वॉशरूम गया था
तो बाकी के पैसे किसने चुराए? देखो, या तो तुम दोनों मुझे सीधे तरीके से बता दो, वरना कैबिन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, मैं कैमरे में चेक कर सकता हूँ। देखिए सर, कैमरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, पैसे मैंने ही चुराए थे। आई एम रियली सॉरी सर। वो इतने सारे पैसे देख के ना मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि आपको दिखाई नहीं देता और मैं ये पैसे लेके यहाँ से चली जाती। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। तुम्हारे मन में लालच आ गया था? रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी एजुकेशन भी अच्छी है, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी अच्छा है और ये जॉब तुम्हें मिल सकती है, फिर भी तुमने चोरी करी। रिद्धि, तुम अच्छे से जानती हो ना कि हमारे यहाँ अकाउंट्स का काम है। अरे इतने से पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया? ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ दिन बाद इससे भी ज़्यादा पैसे तुम्हें देखने को मिलते और तुम्हारे मन में लालच आ जाता, तो तुम क्या करती? तुम चोरी करती? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, पढ़ी लिखी हो, जॉब है, इवन ईशू को देखो, वो तुमसे कम पढ़ी लिखी है, एक्सपीरियंस भी नहीं है उसे, पर वो ईमानदार है और तुम्हारे अंदर ईमानदारी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो रोज़ यहाँ पर आते हैं, पर ईमानदारी सबके पास नहीं होती। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ, पर मैं एक अच्छा इंसान होने के नाते ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़की के ऊपर केस करना बहुत गलत चीज़ है, उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉरी सर। रिद्धि, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को ज़िंदा करने के लिए होती है, ऐसे चोरी करने के लिए नहीं होती। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही और गलत में भेद करना सिखाती है, ऐसे चोरी करना नहीं सिखाती है। मैं तुम जा सकती हो, तुम्हारी भलाई इसी में है, जाओ तुम यहाँ से। और ईशू जी, आप कल से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बट मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तो मेरी जॉब कैसे पक्की हो गई? ईशू जी, आपका यही इंटरव्यू था। मैंने कहा था ना कि रिद्धि के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा है आपसे, पर उसके पास ईमानदारी नहीं है। और हमें अपने ऑफिस के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो ईमानदार हो। रही काम की बात, काम तो हम उसे सिखा देंगे, पर ईमानदारी कहाँ से लेकर आएंगे? ईमानदारी आपके पास है और काम हम आपको सिखा देंगे। तो आप जाइए और कल से ऑफिस आ जाना। ओके सर, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। जी, आप जाइए और कल से ऑफिस आइए। ओके, सी यू टुमारो।